हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। ठीक है, आपके सामने हम क्लास 10th के लिए लाइट चैप्टर लेके आए हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, लाइट चैप्टर जो है यह एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी होता है और हम इसको अपने लेक्चर के हिसाब से समझाएंगे, जो आपको यह समझना है। और हमको आशा है कि इस लाइट चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आते हैं लाइट। लाइट क्या है? लाइट जो है, लाइट प्रकाश, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। लाइट लाइट जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। लाइट क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, एक प्रकार का ऊर्जा है। कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है हमारा आता कहाँ से है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। ठीक, एक होता है प्रदीप, एक होता है अप्रदीप। प्रदीप वैसे वस्तु होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, और अप्रदीप ऐसे वस्तु होते हैं जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं या उनको देखा जाता है। ठीक, तो प्रदीप वस्तु में अगर देखा जाए, प्रदीप ये है हमारे सूर्य। ठीक है, सूर्य के पास अपने आप में एक प्रकाश होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का जो मिश्रण होता है, जिनके कारण वह अपना प्रकाश हमको प्रदान करते हैं। ठीक है, यह इनका जो प्रकाश होता है यह पृथ्वी पर आता है। ठीक है, पृथ्वी पर आता है। अब आने का जो समय है यह 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? इनका आने का जो समय होता है 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। क्या होता है? यहाँ हम अच्छे से लिख देते हैं। चलिए, यहाँ हम प्रकाश के ही बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है या विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो ये 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल इसका होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी तक प्रकाश की स्पीड से कोई वस्तु नहीं चला है। केवल सबसे ज्यादा स्पीड केवल प्रकाश का ही है, इसके बाद किसी का नहीं है अभी तक स्पीड। अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा स्पीड अभी दुनिया में या विश्व में या यूनिवर्स में किसका है, तो केवल प्रकाश का ही है। ठीक है, आगे आते हैं कि हम लोग प्रकाश तो कह दिए। कोई भी वस्तु अगर हमको देखना है, कोई भी वस्तु को अगर हमको देखना है तो प्रकाश की अत्यंत जरूरी होती है, अत्यंत जरूरी होती है। अंधेरे में हम प्रकाश से किसी वस्तु को अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कोई भी वस्तु देखना होगा तो प्रकाश की सख्त जरूरत होती है। प्रकाश होगी तभी हम तभी किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश आएगी किसी वस्तु पर पड़ेगी, मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, अगर ये प्रकाश आ रही है और इसके पास तो खुद का प्रकाश है नहीं, ये से प्रकाश लेगा, यहाँ टकराएगा। प्रकाश आएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराने के बाद हमारी आंखों पर जाएगी,
तभी इस वस्तु को हम देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रकाश हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का सख्त होना जरूरी है। आते हैं हम प्रकाश। यहाँ तक जान गए कि प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है सूर्य से, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। इसको हम 500 सेकेंड भी बोल सकते हैं, 500 सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की चाल जो है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अध्ययन को, प्रकाश के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश के अध्ययन को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। हाँ, लिख देते हैं। प्रकाश का प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक, प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। अब हम लोग आएंगे कि कोई भी प्रकाश जो होती है, ये जो प्रकाश है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या? सीधी रेखा में। तो हम कहेंगे ये जो किरण है, प्रकाश है, प्रकाश का अध्ययन हम जानेंगे प्रकाशिकी। ठीक है, आगे थोड़ा चलते हैं इनको समझाने के लिए। देखिए, अब प्रकाशिकी जो है, जिसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, अब इसको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, प्रकाश को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो किरण मानकर, ठीक है, और एक तरंग मानकर। क्या? तरंग मानकर, किरण मानकर और तरंग मानकर। ठीक है, अगर हम प्रकाश के अध्ययन को कण मानेंगे तो वह कहते हैं किरण। प्रकाश का अध्ययन कण मान के किया जाता है। ठीक है, प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया जाता है। इसमें किरण हो तो कण मानकर किया जाता है। ठीक है, ठीक, और इसमें जो है, इसमें होता है प्रकाश का अध्ययन तरंग मानकर किया जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रकाश का अध्ययन कण मानकर या तरंग मानकर दो करके किया जाता है। अगर किरण होगा तो प्रकाश का अध्ययन कण मानकर करेंगे, अगर तरंग होगा तो प्रकाश का अध्ययन तरंग मान के करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमको पढ़ना क्या है। देखिए, किरण जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, सीधी रेखा में या सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, और ये तरंग जो है लंबवत एवं ऊपर नीचे। कहने का मतलब है ये हमारा तरंग है और ये हमारा किरण। ठीक है, ये हमारा ऊपर नीचे। ठीक है, तरंग, और ये हमारा कण। ठीक है, अब हम कहें कि कण मान के जो करते हैं, चलिए, अगर बहुत सारे किरण, ऐसे बहुत सारे किरण होंगे
तो उनको हम क्या कहते हैं? बहुत सारे अगर किरण आएंगे, किरणों को समूह, जो किरणी का ये समूह है, किरण का समूह है, इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं किरण पुंज। ठीक है, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं कि हम लोग, हमको पढ़ना है किरण मान के। ठीक है, और किरण में हमको पढ़ना है आपका परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ना है? परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, और तरंग में, तरंग हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ना है तो किरण मान के पढ़ना है। और तरंग मानेंगे तो इसमें होता है विवर्तन, व्यक्तीकरण और ध्रुवण। ठीक है, तरंग मानेंगे विवर्तन, दूसरा व्यक्तीकरण और तीसरा ध्रुवण। ठीक है, तो हमको अभी पढ़ना है परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है, तो इनको अभी स्टॉप किया जाए। चलिए आगे चलते हैं कि थोड़ी सी जानकारी दे दिया जाए कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में क्या अंतर है। सॉरी, यहाँ पारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी वैसा किरण, या कह सकते हैं कि वैसे वस्तु जिससे कोई भी किरण आर पार हो सके, वैसा वस्तु। पारदर्शी में वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिससे कोई किरण, कोई किरण आर पार, आर पार हो सके, हो सके। ठीक है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, और अपारदर्शी वैसा वस्तु जिससे कोई भी किरण आर पार नहीं हो सके या टकरा के चले। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वैसा किरण, सॉरी, वैसा वस्तु या वैसी वस्तु, वस्तु जिससे कोई किरण या प्रकाश आर पार नहीं हो सके। ठीक है, नहीं हो सके। ठीक, अपारदर्शी वस्तु जिससे कोई किरण आर पार नहीं हो सके। ठीक, जैसे में पारदर्शी में ले लीजिए, बिना टेंट या कलई, बिना कलई किए शीशा, बिना कलई का शीशा। ठीक है, बिना कलई का शीशा ले लीजिए। ठीक है, अपारदर्शी में कोई ले लीजिए, कलई किया हुआ शीशा। ठीक है, या कोई ईंट पत्थर जो भी ले लीजिए, कोई भी, कोई भी ईंट पत्थर, ये इससे भी किरण आर पार नहीं हो सकती है। तो ये अपारदर्शी। ठीक है, अब आती है पारभासी। पारभासी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वैसा वस्तु जिससे किरणों की कुछ मात्रा आर पार हो सके। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वैसा वस्तु
जिससे किरणों की कुछ मात्रा आर पार, यहाँ आर यूज कीजिएगा, ठीक है, आर पार हो जाती है, ठीक है। वैसा वस्तु जिससे किरणों की कुछ मात्रा, ठीक है, किरणों की कुछ मात्रा आर पार हो जाती है या हो सकती है, ठीक है, हो सकती है लिख लीजिएगा, हो सकती है। जैसे में लीजिएगा तो यहाँ पे तेल लगा कागज, ठीक है, और दूसरा लीजिएगा तो घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच, क्या लीजिएगा, घिसा हुआ कांच। अगर नहीं दिखता है तो यहाँ है घिसा, सॉरी, घिसा हुआ कांच, ठीक है, और तेल लगा कागज, ये हमारा क्या है, पारभासी है, ठीक है, पारभासी है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे दर्पण। दर्पण बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। दर्पण ही क्या है, दर्पण का ही एक रूप होता है। दर्पण दो तरह के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो होता है हमारा दर्पण से थोड़ा सा है। दर्पण दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, ठीक है, ठीक है। गोलीय दर्पण में दो होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, ठीक है। हमको अभी इनके बारे में पढ़ना, ठीक है, इनसे हम प्रकाश गुजारेंगे, ठीक है। हमको इनकी जरूरत है, समतल दर्पण की जरूरत है, क्या पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कि परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन पढ़ने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है, समतल दर्पण की जरूरत है। इसीलिए हमने बता दिया कि दर्पण दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण होते हैं और गोलीय दर्पण होते हैं। आपको भी पढ़ना है ये गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो इनको अभी स्टॉप किया जाता है, इनको किया जाएगा, पहले इनको हम खत्म करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे, समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण पे आते हैं, ठीक है। समतल दर्पण, ये प्रकाश का परावर्तन थोड़ा समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मतलब उसी माध्यम में फिर रिटर्न आ जाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से, कहेंगे जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश किरण, लिख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पुनः
पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। ठीक है, उसी माध्यम में लौट आती है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह उसी माध्यम में लौट आती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वायु है, ठीक है, क्या है, वायु, और यहाँ पे कांच है। कांच कैसा है, कांच पारदर्शी नहीं है, यह कलई किया हुआ है। क्या है, कलई किया हुआ है, और इस पे कोई टकराएगा प्रकाश, और प्रकाश टकराने के बाद रिटर्न चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई कांच लेते हैं जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वहां से कोई लाइट मारेगा इस पर, तो यह प्रकाश यहाँ से टकरा के कहीं और चली जाएगी। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और आगे हम चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जब है तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। हम बोले हैं कि समतल दर्पण का प्रयोग हम करेंगे, तो समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक दर्पण लेते हैं। दर्पण यहाँ मत लीजिए, यहाँ पे लीजिए। एक दर्पण लेते हैं, ये हमारा दर्पण है। ठीक है, इनके पीछे जरा हम लाल कलर का कलई करते हैं। किस चीज का, लाल रंग से कलई। ठीक है, लीजिए। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण हमेशा सीधा होता है, ऐसे। ठीक है, सीधे होता है समतल दर्पण। आइए अब हम बात करते हैं दर्पण। दर्पण ये हमारा पॉलिश है, ये वाला लाल रंग का जो है पॉलिश है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पॉलिश है। पॉलिश पृष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, कलई। ठीक है, कलई होता किसका है, पॉलिश तो हम लोग कह दिए, लेकिन होता किसका है, तो ये फेरस ऑक्साइड का होता है। किसका हो सकता है, फेरस ऑक्साइड का। ठीक है, फेरस ऑक्साइड का होता है कलई, फेरस ऑक्साइड का होता है। ये जो उजला वाला है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, इसी पर कोई प्रकाश आएगी और टकरा के परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ से एक प्रकाश डालते हैं, डाले, ये प्रकाश आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यह प्रकाश ऐसे जाएगी, जा रही है। ठीक है, यह जो प्रकाश आ रहे हैं इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, ये जो प्रकाश जा रही है परावर्तक पृष्ठ पर टकरा के जो जा रही है, इसको कहते हैं परावर्तन किरण या परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक, अब ये जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो बिंदु है, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन पर जरा एक आपतन बिंदु पर लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब। ठीक, आपतन बिंदु पर हम लंब डालेंगे। अब क्या करेंगे हम कि एक और बात सुन लीजिए कि ये जो बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री लंब जो डालते हैं 90 डिग्री। अगर कोई प्रकाश
ऐसे आएगा और सीधा यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमको मालूम है कि 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो कोई भी प्रकाश अगर लंब पे आएगा ऐसे सीधे, तो वो रिटर्न प्रकाश चली जाएगी। तो अगर पूछा जाए आपको कि कोई भी प्रकाश 0 डिग्री पर अभी आपतन बिंदु पर अगर कोई प्रकाश पड़ती है, ठीक है, और वह 0 डिग्री का कोण बनाती है, तो वह रिटर्न चली जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ जो इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। तो इस जो यहाँ को जो कोण बना इसको क्या कहेंगे, यहाँ का जो कोण बना इसको क्या कहेंगे, ठीक है, यहाँ जो कोण बन रहा है इसको क्या, तो हम बात करेंगे, आगे चलते हैं थोड़ा। आइए हम बताते हैं। शादी ब्याह क्या है इसमें? और ठीक है, नहीं आ रहा है। हम्म? चलिए लोडिंग ले रहा है, तब तक हम बता देते हैं, ये वाला समझा देते हैं। कोनाई, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है, इसको आई से सूचित करते हैं, ठीक। आइए, आपतन कोण, इसको हम आई से सूचित करते हैं। ये निकलेगा कैसे, आपतन कोण निकालना है हमको। यहाँ पे हम एक दर्पण बनाते हैं, यह दर्पण समतल दर्पण है, कलई कर दिए, यहाँ से एक प्रकाश आती है, यहाँ प्रकाश जाती है, यह लंब है, यह आपतन बिंदु है, ठीक है। चलिए यहाँ समझाते हैं आपको। आपतन कोण ये जो है आई है, ठीक है, सॉरी, और ये जो है आर है, ठीक। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण हम उसे कहते हैं आपतित, सॉरी, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंब, ठीक है, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु, सॉरी, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंब के बीच बना कोण, बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि आपतित किरण और ये जो लंब है उसका बीच का जो कोण बन रहा है, ये आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण है, और यह जो आपतन बिंदु पर जो लंब है इसके बीच का जो कोण बना है वो आपतन कोण कहलाएगा। अब बात करते हैं कि ये आर का, ये आर जो है इसको क्या कहते हैं, तो आर को हम कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है, इसको आर से सूचित करते हैं, इसको इसको आर से सूचित करते हैं। इसका होता है
कि आपतन बिंदु पर लंब, ठीक है, आपतन बिंदु पर लंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण, ठीक है, आपतन बिंदु पर लंब, ठीक है, आपतन बिंदु पर लंब और परावर्तित किरण का बीच, ये हमारा परावर्तित किरण है, ठीक है, ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण है। ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु पर लंब है और इनके बीच जो कोण बना वो आर है। बना कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण भी बता दिए कि अगर कोई किरण कहीं से आ रही है और किसी सतह से टकरा के वह मुड़ जाएगी, वही माध्यम में होना चाहिए। अगर वायु से आ रही है और वायु में ही जाएगी तभी उनको परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं कि परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, जरा इन पर भी गौर करते हैं। तो परावर्तन के कुछ नियम क्या है, परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने, दो नियम। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं, दो नियम होते हैं। तो पहला नियम पे हम गौर करते हैं। आपका पहला नियम हमने बताया, आपको याद होगा कि एक दर्पण लेते हैं, यहाँ से एक प्रकाश आता है, यहाँ चला जाता है, यहाँ लंब होता है और इसको क्या कहते हैं, आपतन, आपतन बिंदु, और अभिलंब जो होता है आपतन बिंदु पर होता है। तो इन्हीं से पहला नियम हम निकालेंगे। ठीक है, पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और चाहे तथा लिखिए, तथा आपतन बिंदु पर लंब, तीनों एक ही तल पे होगा, एक ही तल पर होगा। ठीक है, एक ही तल पे होगा। दूसरा नियम बताइए, ये जरा समझ लीजिए। तल मतलब ये है तल। ठीक है, क्या आपतित किरण और यहाँ परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर लंब का इस पर है, तो यह पहला नियम है। दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण बराबर, ठीक है, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन। ठीक है, अब ये समझिए, इनका कहने का मतलब ये है कि ये दर्पण है। ठीक है, ये एक दर्पण ले लिए। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। अगर कोई किरण ऐसे आती है तो ऐसे आएगी। ठीक है, अगर इस पर लंब डाल देते हैं, ठीक है, अगर इनके बीच लंब से इनका जो कोण बनता है यह 20 डिग्री पर बनता है, तो ये लंब से यह भी 20 डिग्री का बनेगा। अगर कोई किरण यहाँ से ऐसे आ रही, ऐसे, यहाँ 40 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ 40 डिग्री का ऐसे आएगी। ठीक है,
अगर यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, इक्वल। अगर कोई प्रकाश ऐसे जैसे आई है बस उतने ही डिग्री पर वह चली जाएगी, ठीक है। अगर कोई प्रकाश ऐसे आई है तो ऐसे ही जाएगी। यहाँ का जो कोण बनेगा लंब से नापा जाएगा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री पर ही प्रकाश जाएगा। तो यही कह रहा है कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होगा, ठीक है। आपतन कोण यानी कोई प्रकाश जितनी डिग्री पर आएगी उतनी ही डिग्री पर उधर चली जाएगी। यही दूसरा नियम कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम।